हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स टर्मिनल पर। और हमारी ये 3D की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। आज हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा। इससे पहले मैंने काफ़ी कुछ बेसिक बताया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, इस तरह से मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था। पार्ट नंबर 3 तक देख लीजिए आप, इक्वेशन ऑफ लाइन वगैरह जो है आपको क्लियर पता चल जाएगा अच्छे से किस किस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है, जिस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में वो सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन के बारे में, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना या प्लेन होता क्या है, हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं प्लेन होता क्या है। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, प्लेन को हम लोग समतल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? समतल बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देखेंगे इसकी कि प्लेन है क्या एक्चुअली में। उसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना कि कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकलती हैं। ठीक है, तो प्लेन समझ लेना। प्लेन जो है एक, प्लेन को आप क्या बोल सकते हो? एक सरफेस बोल सकते हो। प्लेन जो है एक सरफेस है। प्लेन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, अ प्लेन इज अ सरफेस, अ प्लेन इज अ सरफेस। क्या बोल सकते हो? एक प्लेन एक सरफेस है। अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट टू पॉइंट यहाँ पर क्या था? 2 पॉइंट्स कंप्लीटली, 2 पॉइंट्स ज्वाइनिंग ऑफ अ लाइन, 2 पॉइंट जो एक लाइन को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। कंप्लीटली लाइज ऑन इट। बस छोटी सी डिफिनीशन। एक कहने का मतलब ये कि अगर प्लेन एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा समतल है जहाँ पर आप जो है अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो उस पर समय हमेशा क्या होना चाहिए? लाइव होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे आप बना सकते हो, जैसे ये एक प्लेन है, अगर 2 पॉइंट इस पर ले लो, जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू हम लेट कर लिया, तो ये सदैव प्लेन पर ही होना चाहिए, सदैव एक सरफेस पर होना चाहिए। अगर सरफेस पर है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम नाम देंगे प्लेन। क्या नाम देंगे भाई? प्लेन नाम देंगे। ओके, कहने का मतलब कि अगर कहीं पर भी आप स्पेस में कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कितने? 2 पॉइंट ले लीजिए और अब उनसे एक लाइन बनाइए। क्या बनाइए? लाइन बनाइए। अगर वो किसी सरफेस पर लाई कर रहे होंगे तो हम उसको प्लेन बोल सकते हैं। क्या नाम देंगे? प्लेन नाम दे सकते हैं। ओके, या आप दूसरा तरीका, एक और यहाँ मैंने लिखा और, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो दूसरी डिफिनेशन समझिए। दूसरा ये और ज़्यादा अच्छा है। अगर कहीं पर भी आप स्पेस में कहीं पर भी कोई 3 पॉइंट ले लीजिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर मतलब होता है कि एक लाइन में ना हो, जैसे ये देखो एक लाइन में है, तो इनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट, या हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं इसको संरेख बिंदु। क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु ना लो, नॉन कोलिनियर पॉइंट लो। जैसे मैंने एक ये पॉइंट लेट कर लिया, एक इधर पॉइंट लेट कर लिया, एक इधर पॉइंट लेट कर लिया, कहीं भी स्पेस में। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था आपको कि आपको करना क्या है। आप 3D पूरा इमेजिनेशन पर है, जितना आप बेहतर तरीके से, जितना आप सोच सकते हो, आप जितना इमेजिन कर सकते हो ना, 3D जो है उतनी जल्दी आपको समझ में आएगी, उतना अच्छे समझ में आएगी। ओके, तो मैंने कहा कि इसमें कोई 3 पॉइंट ले लीजिए। कितने? कोई 3 पॉइंट कहीं स्पेस में ले लीजिए और उनको ज्वाइन कर दिए। भाई क्या कर दिया मैंने? ज्वाइन कर दिया। 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट, मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर 3 पॉइंट लो या 3 से ज़्यादा पॉइंट लो, अगर 3 पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो जो भी हमको आकृति मिलेगी वो हमारी प्लेन होगी। क्या होगी भाई? प्लेन होगी। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो ये डेफिनेटली समझ में आएगा आपको कि दुनिया में कहीं पर भी स्पेस में हम कहीं पर भी 3 पॉइंट ले रहे हैं और 3 पॉइंट को क्या कर दे रहे हैं? ज्वाइन कर दे रहे हैं। मिनिमम 3 पॉइंट, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 100 200 जितने लेना हो ले लो। जैसे मैंने 3 पॉइंट लिया तो क्या बन गया? हमारा प्लेन बन गया भाई। अगर हम 10-20 पॉइंट ले रहे हैं, मान लिया, जैसे इधर देखो कितने 5 पॉइंट मैंने ले लिए, इनको ज्वाइन करेंगे तो इनको ज्वाइन कर दीजिए आप, तो ये भी हमारा क्या बनेगा? ये प्लेन। ये स्पेस की बात हो रही भाई, स्पेस की बात हो रही है। स्पेस मतलब आप कहीं पर भी ऊपर कहीं पर भी आप ले लीजिए 4 पॉइंट, ऐसा इमेजिन करिए सिर्फ। बाकी आप जितना इमेजिन करेंगे उतना बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैंने 5 पॉइंट ले लिए तो ये क्या बन गया भाई? प्लेन बन गया। प्लेन मतलब समतल हो गया। अगर और हमने 5 पॉइंट लिए, आप जितना मर्जी हो उतने पॉइंट ले लीजिए, जहाँ से मर्जी हो वहाँ से पॉइंट ले लीजिए और सबको क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। जैसे ये मैंने पॉइंट लिए थे, इनको मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया भैया। और ये जो बनेगा हमारा, ये जो हमको मिलेगा, ये जो मिला हुआ है, ये पॉइंट हैं। क्या हैं? पॉइंट हैं। ये जो आपको ये गोले गोले दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है? हमारे पॉइंट ABCDEF, जो कुछ आप मानना चाहो मान लो। ये जो बनेगा हमारा, ये क्या बनेगा? समतल बनेगा भाई। क्या बनेगा? समतल बनेगा।
तो आई होप कि आपको ये डिफिनीशन समझ में आया होगी कि डिफिनीशन कैसे, प्लेन की डिफिनीशन क्या है वो आपको समझ आया होगा। हम बात कर लेते हैं इसकी जनरल इक्वेशन की, कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल जो इक्वेशन होती है, जैसे समतल की जनरल या इक्वेशन ऑफ, ये जनरल इक्वेशन ऐसे लिखोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो प्लेन दिया होगा, जो प्लेन होता है एक्चुअली में, वो किस फॉर्म में होगा हमारा, वो इस फॉर्म में होगा भाई हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। किस फॉर्म में होगा भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। प्लेन जो होगा इस फॉर्म में हमारा होगा। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी हम क्या बताते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना, अलग अलग उसमें फॉर्म में बताते हैं, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, अलग अलग कैसे निकालोगे वो डिस्कस करते हैं। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर मैं बता रहा हूँ आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। किस फॉर्म में भैया, नॉर्मल फॉर्म में बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, देखो एक्चुअल में होता क्या है, पूरा समझना, पूरा कॉन्सेप्ट समझना कि है क्या है, एक्चुअल में क्या चल रहा है। देखिए ध्यान से, 3D है। जैसे अगर हम इसका फिगर ड्रा करें, क्या ड्रा करें भाई, फिगर ड्रा करें, ये हमारा, ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। अगर ये एक्स एक्सिस मान लें, ये हमारा वाई एक्सिस मान लें, ये क्या मान लें, जेड एक्सिस मान लें। मैंने आपको बताया था कि 3D है, ये आपको दिख रहा है ऐसा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तीनों क्या है, एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन मैंने बताया था थोड़ा सा इसके बारे में। अगर हम कहीं पर भी जैसे 3 पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया ए पॉइंट ले लिया, इधर क्या ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, इधर पॉइंट क्या ले लिया, सी ले लिया, फिर तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया भाई, ज्वाइन कर दिया है, तो क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। देखो ध्यान से, क्या बन गया, प्लेन बन गया। अब प्लेन पर हम लोग, अच्छा नॉर्मल, देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के रूप में लेना। तो हम, अच्छा नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल जो एक्चुअली होता है, ये हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक तरीके से। ये अगर हम ये मान लें, जैसे ये n पॉइंट मान लें, क्या मान लें, n, तो ये जो है ये नॉर्मल है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअली परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमने बताया जितना इमेजिनेशन पावर आप बेहतर इसमें यूज करोगे उतने अच्छे समझ में आएगा आपको। ON जो लिखा हुआ है, ON ये नॉर्मल है। क्या है, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, लेट ON वेक्टर ON इज अ नॉर्मल, इज अ नॉर्मल। ON क्या है, नॉर्मल है। और हम इसकी डिस्टेंस जो है क्या मान ले रहे हैं, D मान ले रहे हैं। क्या, D क्या माने हैं भाई, D माने हैं। ठीक है, वेक्टर D नहीं, सिर्फ D माने हैं। यहाँ पर लिख भी लो आप। तो ON इज इक्वल टू, ये नॉर्मल है भाई, समझना। अच्छा, नॉर्मल एक्चुअली में होता क्या है, जो वेक्टर ON की वैल्यू जो निकलेगी वो D और डॉट एन कैप निकलेगी, D डॉट एन कैप। अच्छा, ये कहाँ से आ गया, एन कैप कहाँ से आ गया, एन कैप जो है हम पढ़े होंगे, एन कैप इज अ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर है हमारा। ये किस पर होगा, नॉर्मल पर होता है। किस पर होता है, नॉर्मल पर होता है। जैसे मैंने लिख दिया ON इज इक्वल टू कितना, D डॉट एन कैप, D डॉट एन कैप। ये तो हमने ये नॉर्मल ले लिया। इस पर कहीं पर भी क्या कर लो आप, एक पॉइंट लेट कर लो, कहीं पर भी लेट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट लेट कर लिया, एक कोई पॉइंट लेट कर लिया, फिर यहाँ पर लिख लो लेट अ पॉइंट P ऑन द सरफेस, ऑन द प्लेन। कहाँ पर लेट कर लिया भाई, प्लेन मतलब समतल पर हमने कोई पॉइंट P लेट कर लिया है। और किस तरह से लेट किया है, इधर अगर यहाँ इसको ज्वाइन करो आप, यहाँ O से, ओरिजिन से ज्वाइन करो, ओरिजिन से, अगर फिगर ध्यान से देखना, अगर ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हो तो हम ये इसको जो लेट कर ले रहे हैं, वेक्टर R लेट कर ले रहे हैं। क्या लेट कर ले रहे हैं, वेक्टर R। कितना, वेक्टर लेट अ पॉइंट P ऑन द सरफेस प्लेन सच दैट, मतलब इस तरह से लिया है कि वेक्टर OP जो है वो हमारा वेक्टर R के बराबर है। किसके बराबर, वेक्टर OP किसके बराबर है भाई, R के बराबर। और वेक्टर ON जो किसके बराबर है, D डॉट एन कैप के बराबर है। अब अगर देखें ध्यान से, अगर इसको हम ज्वाइन कर दें भाई, यहाँ से क्या कर दें, इसको क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा ON वेक्टर है, इधर OP वेक्टर है, इधर क्या ON वेक्टर है। तो ट्रायंगल रूल एडिशन जानते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल क्या होता है। अगर यहाँ से देखें ध्यान से तो ये हमारा निकल के आता है, लिखेंगे इन ट्रायंगल OPN, किसमें भाई, OPN में। क्या हम लोग जानते हैं, ये जानते हैं कि वेक्टर OP, जो वेक्टर OP दिया होगा, कौन सा, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PN इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ON। अरे ऐसे समझ में लो, यहाँ पर देखो हमने बताया भी था आपको
कि अगर ये लास्ट वाला और ये पहला वाला अगर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो ये लास्ट वाला पहला कैंसिल, ON बचेगा, तो ON इधर मैंने लिख दिया। इसकी वैल्यू जिसकी मालूम है उसकी वैल्यू क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं भाई। जैसे OP की वैल्यू मालूम है, क्या मालूम है, वेक्टर R, और PN की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो PN इज इक्वल टू ON इज इक्वल टू व्हाट, D दिया हुआ है डॉट एन कैप, D डॉट एन कैप। अगर यहाँ से हम अगर PN की वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, PN की वैल्यू अगर निकाल ले रहे हैं, वेक्टर PN इज इक्वल टू व्हाट, इसको उधर ले जाएंगे तो D डॉट एन कैप माइनस क्या हो जाएगा, R वेक्टर। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये जो कैप लगा होता है और वेक्टर लगा होता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे बताऊंगा क्या डिफरेंस, वैसे भी जानते भी होगे तो तुम लोग, ये यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ नॉर्मल वेक्टर है। इसे इसको अगर हम चेंज करें, जैसे PN लिखा है, अगर हम इसको NP लिखें, क्या लिखें, NP, तो भैया क्या हो जाएगा, अरे वेक्टर चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन उसकी चेंज कर रहे हो, तो क्या लगेगा, नेगेटिव लग जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या लिखेंगे, R माइनस क्या हो जाएगा, D डॉट एन कैप। भैया मैंने इधर चेंज किया है, PN लिखा था, मैंने NP कर लिया, तो माइनस से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा PN निकल आया वेक्टर, NP वेक्टर क्या निकल के आया, NP वेक्टर, क्या निकल के आया भाई, NP वेक्टर। अब जरा समझो यहाँ से, यही से खेल समझना, थोड़ा सा आप अगर सोच के देखो, फिगर जरा सोच के देखो, इधर ये जो है लिखेंगे सेंस, ये ध्यान से देखना, जो ON है वेक्टर ON, क्या ये NP पर परपेंडिकुलर है, देखो ध्यान से, इमेजिन करके देखो थोड़ा सा, ये कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, अब ये किसी कोई पॉइंट है, इस पर लाई कर रहा है, क्या देखो ये ON और N पर क्या है, परपेंडिकुलर होगा नहीं होगा, NP जो है परपेंडिकुलर इस पर होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब थोड़ा सोच के देखो, ON और डॉट NP इज इक्वल टू कितना होगा, 0। अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाएगा, 0। ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो वेक्टर का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे पर। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, अब ON निकल के आया, देखो ON डॉट NP, हम सब क्या कर ले रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या कर ले रहे हैं, सब पुट कर ले रहे हैं। ध्यान से देखो, ON इज इक्वल टू व्हाट, ON दिया हुआ है कितना, D डॉट एन कैप, और NP कितना दिया हुआ है, NP इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर R माइनस D डॉट एन कैप इज इक्वल टू व्हाट, 0। आप देख लो यहाँ से, मैंने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया भाई, और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे, अच्छा ये D, क्या D 0 के बराबर हो सकता है, आप बताओ। डिस्टेंस ये D जो है 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि D देखो ध्यान से देखो, यहाँ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ये 0 होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो दिए होगा ना। तो यहाँ से अगर देखें तो D डज नॉट इज इक्वल टू 0, D हमारा 0 के बराबर ना होगा भैया। तो होगा कौन सा बराबर, इसका मतलब अंदर वाला 0 बराबर होगा। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना निकल के आएगा, देखो ध्यान से, अब वेक्टर R डॉट एन कैप, अरे ये एन कैप लिखो या डॉट R लिखो वेक्टर, या फिर हमने R डॉट एन कैप लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। हमने बताया ये भी तो होता है, जानते हो ना, A डॉट B इज इक्वल टू क्या होता है, B डॉट A होता है, ये तो जानते होगे ना। फिर R डॉट एन कैप, अब अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अरे यूनिट वेक्टर है क्या, ये यूनिट वेक्टर ही तो है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर फाइनली यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से देखें तो जो इक्वेशन निकल के आई है वो ये निकल के आएगी, R डॉट एन कैप इज इक्वल टू व्हाट, D, R डॉट एन कैप इज इक्वल टू D। ये जो निकल के आया है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ये जो निकल के आया है वो हमारा वेक्टर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है भाई, वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप में निकल के आया है, R डॉट एन कैप इज इक्वल टू D। अच्छा, कभी कभी आपको ये भी लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना भाई, कभी कभी लिखा मिलेगा R डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू व्हाट, D, R डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू D। इसमें और इसमें भैया बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये जो अभी D अलग है और यहाँ पर D क्या हो गया, चेंज हो गया, क्यों, इसकी वजह से। देखो ध्यान से, यहाँ एन कैप लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा है, वेक्टर लगा हुआ है। एन कैप की वैल्यू हम लोग जानते हैं, एन कैप की वैल्यू जानते हैं हम लोग, एन कैप इज इक्वल टू जो होता है हमारा ये यूनिट वेक्टर होता है। इसको कैसे लिखते हैं, एन वेक्टर अपॉन में कितना, मॉड वेक्टर n इज इक्वल टू व्हाट, D, ऐसा होता है ना। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मारें, क्रॉस क्या करें, मल्टीप्लाई मारें, तब निकल के आएगा हमारा R डॉट एन कैप इज इक्वल टू व्हाट, D डॉट एन कैप वेक्टर। अब इसको हम लोग ये देखो, ये यहाँ से कंपैरिजन कराओ, यहाँ R लिखा, इधर भी R लिखा, यहाँ वेक्टर n लिखा हुआ है, इधर भी क्या लिखा, वेक्टर n। अब ये जो D आई है वो D इसके बराबर है भैया, इसके बराबर है। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर ना है, इसमें क्या है, डिफरेंस है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन अच्छा फंसाएगा, इसी में फंसाएगा आपसे
कभी कभी ये दिया होगा, नॉर्मल वेक्टर दिया होगा, तब तो आप सीधे सीधे रख दोगे। अब जब कभी ये दिया होगा तो बच्चे क्या करते हैं, यही फार्मूला रख देंगे, तो आंसर जो है एग्जामिनर को काटने में बहुत आसानी हो जाती है। वो समझ जाता है, वो आपके साथ में गेम खेलता है, बस इतना गेम खेलता है कि वो आपको ये वेक्टर देता है और कहता है भैया ये हमको नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन बता दो, तो तुम क्या करते हो, सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दिया और आंसर निकाल, कहते हो आंसर हो गया। आंसर भैया ना आएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आई होप कि इसमें डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है भाई। ठीक है, ये जो डी है इसके बराबर है, इसके पूरे के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में निकाला है। किस फॉर्म में निकाला है, वेक्टर फॉर्म में निकाला। अब क्या करेंगे, हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। देखो एक्चुअल में होता क्या है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, अगर हम यहीं पर थोड़ा सा देख ले रहे हैं, कार्टेशियन जो फॉर्म होगा हमारा, अगर ये वेक्टर आर इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में निकला है, आप लिखेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या लिखेंगे, इन कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम लोग बोलेंगे कार्तीय रूप। क्या बोलते हैं हिंदी में, कार्तीय रूप। किस फॉर्म में भैया, कार्तीय रूप के फॉर्म में। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, वेक्टर आर दिया हुआ है। अगर हम वेक्टर आर को सदैव हम इसी तरह लेट करेंगे, कितना कितना, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस कितना जेड के। कितना लेट करो भैया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आप प्लेन जब भी पढ़ोगे तो वेक्टर आर को सदैव इतने लेट कर लेना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड के। और एन कैप यहाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा है, एन कैप लिखा हुआ है। अच्छा, एन कैप को जब भी हम कभी ब्रेक करते हैं तो उसके डायरेक्शन कोसाइन में ब्रेक करते हैं। इसमें डिफरेंस समझना, जैसे यहाँ एन कैप लिखा, यहाँ वेक्टर एन लिखा। अगर एन कैप की वैल्यू लेना होगा तब क्या लोगे, और अगर वेक्टर एन की वैल्यू लेना होगा तब क्या लोगे। वेक्टर एन को देखो ध्यान से, वेक्टर एन को जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देख ले रहे हैं, वेक्टर एन जो लिखा हुआ है वेक्टर एन, तो उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, जो ब्रेक करेंगे वो ऐसे ब्रेक करेंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अरे डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। किसके फॉर्म में भैया, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। किसको, वेक्टर एन को। अगर यही एन कैप अगर लिखा होता, क्या लिखा होता, एन कैप, अगर इसको ब्रेक करना है तो आप इसके जो है डायरेक्शन कोसाइन में ब्रेक करोगे, एल आई प्लस एम जे प्लस कितना एन के। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, ये बता चुका हूँ कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में ब्रेक होता है। वेक्टर एन होगा, अगर वेक्टर लगा है तो डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में ब्रेक होगा। अगर एन कैप लगा हुआ है, मतलब यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, तो वो जो है अगर ब्रेक होगा तो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में ब्रेक होता है। ओके, तो ये चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, एन कैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एन कैप कितना होगा हमारा, एल आई प्लस एम जे प्लस कितना होगा एन। यहाँ पर हम इधर लिख दे रहे हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस कितना एन के इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। किसके बराबर होगा, जीरो। बीच में किसका साइन है, डॉट का। किसका साइन है, डॉट का। डॉट कर लीजिए, इसको डॉट कर लीजिए। आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। अगर मल्टीप्लाई करें हम या डॉट करें तो एल एक्स प्लस एम वाई और प्लस एन जेड इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर आई थिंक कितना, इन कार्टेशियन फॉर्म, यहाँ डी दिया होता, क्या दिया था, डी दिया होता, सॉरी, तो इधर डी निकल के आ जाएगा हमारा। ये हमारा जो निकला हुआ है, अरे भैया मैंने इसमें पुट किया सिर्फ, और कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू पुट कर दिया और एन कैप की वैल्यू पुट कर दिया, इज इक्वल टू डी तो दिए था तो मैंने ये लिख दिया। तो कितना हो जाएगा हमारा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू व्हाट, डी। ये जो मेरा निकला हुआ ये कार्टेशियन फॉर्म में निकला। किस फॉर्म में, सी एफ मतलब क्या, कार्टेशियन फॉर्म निकला। पहले मैंने क्या निकाला, पहले वेक्टर फॉर्म निकाला, फिर क्या निकाला, कार्टेशियन फॉर्म में। अच्छा, ये जो मैंने बीच में चीज़ें बताई हुई हैं ये थोड़ा सा नॉलेज वाली बातें हैं, तो ये जो है आप अगर चाहो तो आप अलग से नोट कर लेना। बाकी अगर प्रूविंग वगैरह देखना है, ये कहाँ से निकल के आ रहा है, कैसे, यहाँ से मेन चीज़ हमको समझ में आई, जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हमको मतलब क्वेश्चन जो है फंसेगा नहीं मेरे से। जो मैंने उधर चीज़ बताई है यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये जो मैंने बताया है ये तो पहले से आसानी से ये समझ लेना अच्छे से, उसके बाद क्या उधर जाना कि हमारा वेक्टर फॉर्म कैसे निकला, कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकला। अभी मैंने क्या बताया, नॉर्मल फॉर्म बताया। अब इसके बाद हम और देखते हैं कि जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म वगैरह क्या होता है, और डिफरेंट फॉर्म देखते हैं। ओके, तो फॉर्म देख ले रहे हैं। मैंने बताया इधर इक्वेशन ऑफ प्लेन, यहाँ पर लिख दिया पासिंग थ्रो 1 पॉइंट, अरे पॉइंट मान लेते हैं हम x1 y1 z1। ठीक, पहले देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन मान लो p पॉइंट मान लिया, कितना x1 y1 और क्या z1, ये कामा लगा हुआ भाई बीच में, x1 y1 और क्या z1। ठीक है, लिखेंगे सेंस दिस इज पासिंग, दिस प्लेन, या ऐसे लिखो दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू a point P, x1 y1
एंड Z1। एक प्लेन जो है क्या हो रहा है, इससे पास हो रहा है, ये पॉइंट इससे पास हो रहा है। अच्छा जब पॉइंट पास होगा इसका मतलब क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की वैल्यू जो हो जाएगी x1 हो जाएगी, y की वैल्यू जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पर y1 हो जाएगा, जहाँ z होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, z1 हो जाएगा। इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ, कितना निकल के आएगा, ax1 प्लस by1 प्लस क्या cz1 और प्लस d इक्वल टू व्हाट, 0। सही है, कितना ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू 0। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दें और इसको इक्वेशन क्या बना दें, सेकंड बना दें, और दोनों को क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दोनों को माइनस कर ले रहे हैं। कितना कितना बचेगा, ax प्लस by प्लस cz प्लस d। माइनस करोगे भाई, माइनस करोगे तो माइनस कर लो, ax1 माइनस by1 माइनस cz1 माइनस d इक्वल टू व्हाट, 0। क्या d से d तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई। यहाँ पर ax, इधर भी कितना ax1, इसमें से कॉमन ले सकते हो, कितना a कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा a ब्रैकेट में कितना x माइनस x1। यहाँ से देखो इधर by है, इधर कितना by1 है, b कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा y माइनस क्या बचेगा y1। और इधर इसमें से अगर c कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा z माइनस z1, z माइनस z1, और ये d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पहले से, तो ये इक्वल टू क्या, 0। ये हमारा ये जो निकल के आया है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अगर एक पॉइंट से प्लेन पास हो रहा होगा तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन ये निकलेगी हमारी इक्वेशन। ओके, अभी हम देख ले रहे हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वो कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या करना, आप पहले पॉज कर लेना और नोट करना वीडियो को। ओके, तो अब देखो हम इधर से रब कर दे रहे हैं, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। हालांकि है ये फार्मूले ही, लेकिन ये कहाँ से क्या निकल के आ रहा है, कहाँ से क्या चल रहा है, वो सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेन जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में निकालना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है, तो समझो ज़रा ध्यान से देखना। पहले तो फिगर देखते हैं, ये फिगर दिया हुआ है, मान लेते हैं x, ये y और ये क्या z, x y और z। ये क्या है, ये ओरिजिन है, ओ कोऑर्डिनेट कितने कितने होंगे, 0, 0, 0। ये पॉइंट मान लो a, ये पॉइंट क्या मान लो b, ये पॉइंट क्या मान लो c। यहाँ पर लिख भी दो, a b c क्या पॉइंट लेट कर लिए हैं, और इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखो लेट a b एंड c आर द पॉइंट ऑन द एक्सिस x y एंड z। किस एक्सिस पर, x y एंड z। सच दैट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सच दैट मतलब इस तरह से, सच दैट OA इज इक्वल टू स्मॉल वेक्टर ए। OA जो यहाँ से यहाँ तक माने हैं वो क्या माने हैं, स्मॉल ए, वेक्टर नहीं सॉरी, OA इज इक्वल टू ए एंड OB इज इक्वल टू व्हाट, B एंड OC इज इक्वल टू व्हाट, C। यहाँ से यहाँ तक हम B लेट कर ले रहे हैं एंड वो यहाँ से यहाँ तक क्या लेट कर रहे हैं, C, स्मॉल c है भाई, ये कैपिटल C है। ठीक है, अब अच्छा पॉइंट बताओ, अगर x एक्सिस पर लेट, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये क्या z एक्सिस है। अगर x एक्सिस पर लेट कर रहे हो तो कोऑर्डिनेट कितने कितने हो जाएंगे, a, 0, 0। ये तो समझ रहे होगे ना भाई, x वाला दिया हुआ है और दो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर y एक्सिस पर है तो 0, a, कितना 0। अगर z एक्सिस पर है तो 0, 0, कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, 0, 0, a हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, हम लोग जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है हमारी, अगर हम इसको कैपिटल लेट करेंगे, ax प्लस by और प्लस कितना cz प्लस d इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये यहाँ से एक प्लेन बना हुआ है, आप प्लेन बना सकते हो। यहाँ से एक क्या बना हुआ है, ये प्लेन बना हुआ है भाई, ये क्या बना हुआ है, एक प्लेन बना हुआ है। ये ए बी सी को ज्वाइन करने से क्या बना है, एक प्लेन बना हुआ है। तो मैंने क्या लेट कर लिया, इधर ए बी सी एक प्लेन लेट कर लिया। ये जो मैंने इक्वेशन लेट किया है, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो प्लेन की इक्वेशन मैंने लेट किया है,
इधर ये इस प्लेन की इक्वेशन है, ये जो आपको दिख रहा है ABC प्लेन, तो इस प्लेन की इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। अच्छा देखो ये तीनों पॉइंट प्लेन पर हैं, कहाँ पर हैं, तीनों पॉइंट कहाँ पर हैं, प्लेन पर हैं, तो इसका मतलब प्लेन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे ना, प्लेन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये पास हो रही होगी कहाँ से, पॉइंट A से, लिखेंगे सिंस इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रो, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब समतल का समीकरण जो ABC से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, पासिंग थ्रो A से पास होगा पहले तो A, 0, फिर B से पास होगा तो 0, B, 0, एंड अगर C से पास होगा तो 0, 0, C। बारी बारी से उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। पहले अगर हम पास कराएं, पहले A से पास कराएं, इसमें किससे, A से पास करेंगे। तो ये देखो ध्यान से, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, z1 की। इसमें वैल्यू क्या कर दो आप, पुट कर दो, x y z, यह x y z या x1 y1 z1 की। अगर मान लो यहाँ पर x1 y1 z1, या तो ऐसे रहने दो। अगर देखो ध्यान से तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, या x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है a, और y z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 0 हो जाएगी। तो अगला पार्ट 0, फिर नेक्स्ट पार्ट भी 0, फिर अगला d इक्वल टू 8, 0, d इक्वल टू कितना, 0। अगर हम यहाँ से देखें तो a इक्वल टू जो निकल के आ रहा है, a इक्वल टू a कैपिटल A स्मॉल a प्लस d इक्वल टू 0। अगर कैपिटल A की वैल्यू देखें तो माइनस d अपॉन में कितना निकल के आएगा, a, माइनस d अपॉन में कितना, a। अगर दूसरे से पास होगी पॉइंट, ये पॉइंट जो है, अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है अगर दूसरे से पास होगी तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये किसकी, z की वैल्यू, y की वैल्यू सिर्फ रखोगे b, बाकी दो पार्ट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे हमारे। देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या पार्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और प्लस क्या, कैपिटल B और स्मॉल b प्लस 0 प्लस d इक्वल टू 8, 0 बचेगा। यहाँ से अगर हम कैपिटल B की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैपिटल B इक्वल टू 8, तो d अपॉन में कितना निकल के आएगा, ये भी हमारे b निकल के आएगा, d अपॉन में कितना, b, ये भी आप लिख लो इसको। तीसरा पॉइंट जब पास होगा तो ये पार्ट 0 होगा, ये पार्ट भी 0 होगा। अगला जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, c, और इधर कैपिटल स्मॉल c, ये कैपिटल c है, ये क्या है, स्मॉल c, प्लस d इक्वल टू 8, 0। अगर यहाँ से कैपिटल c की वैल्यू निकालोगे तो माइनस d अपॉन में कितना, स्मॉल c, ये कैपिटल C और ये माइनस d अपॉन में कितना, स्मॉल c। ABC की वैल्यू निकल के आएगा ही ना, ABC की वैल्यू इसमें क्या कर दो, पुट कर दो, लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब क्या, समतल का समीकरण। देखो कितना निकल के आएगा, a की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, माइनस dx अपॉन में कितना, a, y की वैल्यू, ये b की वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी, माइनस dy अपॉन में कितना, b, सही है, dy अपॉन b। फिर c की वैल्यू पुट करें तो माइनस dz अपॉन c एंड प्लस d इक्वल टू 8, 0, सही है भाई, d इक्वल टू कितना, 0। इसमें कॉमन ले सकते हो आप, कुछ कॉमन ले लोगे, कितना, माइनस d कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, देखो ध्यान से, x अपॉन a बचेगा, प्लस y अपॉन b बचेगा, प्लस z अपॉन c बचेगा, माइनस 1 इक्वल टू 8, 0। ये सब क्या कर दो, नीचे पहुँचा दो, ये सब क्या नीचे, अरे पहुँचा नीचे नहीं, एक्चुअल में d क्या है, डिस्टेंस है, और वो 0 होगा नहीं, तो d डज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 होगा कौन सा, ये इसके बराबर हो जाएगा। कितना कितना निकल के आएगा, देखो यहाँ से अगर देखें ध्यान से तो ये क्या लिख सकते हो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b एंड प्लस z अपॉन c माइनस 1 इक्वल टू 8, 0। और माइनस 1 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाए, प्लस 1, सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कितना कितना, प्लस 1, ये निकल के आया। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट मतलब अंताखंड रूप, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, कौन सा रूप है भैया, अंताखंड रूप, अंताखंड रूप। इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब समतल का समीकरण किस रूप में, अंताखंड रूप में। क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। इससे रिलेटेड एक नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं आपको, सीधे सीधे कहेंगे कि दिया हुआ है अंताखंड, दिया हुए हैं, अंताखंड मतलब इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, x एक्सिस दिए हुए हैं, y एक्सिस दिए हैं, z एक्सिस दिए हुए हैं, यहाँ पर आप क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। या कभी कहेगा कि कोई पॉइंट है जो पास हो रहा है, वह है पास हो रहा है, और कुछ कंडीशन दी होगी जिसमें हमको ABC की वैल्यू निकाल के इसमें क्या कर देनी होगी, पुट कर देनी होगी, और आंसर निकल के आ जाएगा आपको। ओके, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये जो मैंने बताया आपको, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म बताया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट बताया, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये बताया, इन इंटरसेप्ट फॉर्म बताया। अभी और बाकी हैं हमारे कुछ फार्मूले या जो रिलेशन है इनके बीच में कुछ और बाकी। अब यहाँ पर मैं और बता देता हूँ थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग
थ्रो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। किससे पास हो रहा भाई? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिए हों तो वहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। क्या निकालना? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। ठीक, तो लेट कर ले रहे हैं, पहले तो यही लेट कर ले रहे हैं, पहले लेट कर रहे हैं। लिखेंगे वी नो दैट, एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। कितना? 1 पॉइंट से जो इक्वेशन ऑफ प्लेन पास हो रही है क्या होती है? ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये होती है भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक, इसको फर्स्ट बना दिया। ये 1 पॉइंट से पास हो रही होगी। बच्चे 2 पॉइंट हमारे, कितने? 2 पॉइंट बचे। 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट हम मान लेते हैं। कितना कितना? x1 y1 एंड z1, ये बता चुका हूँ अभी, x1 y1 और z1। अब ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये कहाँ से पास हो रही है? दूसरे से पास होगी। लिखेंगे सिंस दिस इक्वेशन इज पासिंग थ्रो पॉइंट कितना लिखेंगे? पॉइंट्स x2 y2 z2 एंड x3 y3 एंड z3, x3 y3 एंड z3। जब यहाँ से पास होगा, इस x2 y2 z2 से पास होगा, तो देखो कितना निकल जाएगा? a, अब ये कहाँ से पास हो रहा है? x2 माइनस x1। अरे पास हो रहा मतलब ये x की वैल्यू है, किसकी? x की वैल्यू है भाई। तो x2 माइनस से कितना हो जाएगा? x1, यहाँ पर x1 प्लस b, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। इसको इक्वेशन क्या बना दो? सेकेंड बना दो। फिर यही जो प्लेन है ये, वो कहाँ से पास होगा? तीसरे पॉइंट से पास होगा। तो तीसरे पॉइंट को भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये अब इक्वेशन ऑफ प्लेन को पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी, और ये किसकी वैल्यू? z की वैल्यू हो जाएगी। इसमें मैं क्या कर दे रहा हूँ? पुट कर दे रहा हूँ। कितना निकल के आएगा? x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये इक्वेशन कौन सी? थर्ड। अगर आप देखो ध्यान से, ये पहली क्वेश्चन है, दूसरी है और ये तीसरी क्वेश्चन। अगर हम क्या करें, अगर इन तीनों को क्या करें? सॉल्व करें और ए बी सी की वैल्यू, मतलब ए बी सी हटाएं, यहाँ से एलिमिनेट करें, तो हमारा जो निकल के आता है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर एक लाइन लिखना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये जो मैंने बताया है, ये एक्चुअल में प्रोसेस है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस है। अभी जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो इनको इस तरह से इसी मेथड सॉल्व करेंगे हम लोग भाई। ठीक है, तो देखो क्या होगा जो निकल के आएगा वो देखो, ए बी सी। यहाँ पर देखो, पहला कितना है? x माइनस x1 लिख लिया, दूसरा इसके नीचे लिख लिया x2 माइनस x1, तीसरा x3 माइनस x1। ऐसे इधर लिख लो y माइनस y1 एंड y2 माइनस y1 एंड कितना? z3 माइनस z1, नहीं सॉरी y3 माइनस y1। कितना निकल के आएगा? y3 माइनस y1। ये पहले देखो, इधर लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब जो बचा हमारा, क्या बचा? z माइनस z1 बचा एंड z2 माइनस z1 बचा एंड लास्ट में z3 माइनस z1 इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये जो निकल के आई, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये और ये जो मैंने बताया, ये हमारा वर्किंग रूल है, ये प्रोसेस है जब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से मैंने 4-5 बताए आपको। ठीक है, अभी क्या कर ले रहा हूँ? अब एक छोटे मोटे क्वेश्चन देख ले रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को, कैसे जो है आपको एग्जामिनर कैसे आपको फंसाता है, क्वेश्चन में कैसे फंसाता है, वो देख ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देख ले रहे हैं, क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वी मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। क्या निकालना है भाई? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5/√29 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से? ओरिजिन से दिया हुआ है। कहाँ से? जो दिया हुआ है वो हम पहले यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं? लिख ले रहा हूँ जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से दिया हुआ है? डिस्टेंस ओरिजिन से दिया हुआ है। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, ये मूल बिंदु से दूरी दी है। क्या दी है? मूल बिंदु से दूरी। तो इसको जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। कितना हो जाएगा? 5/√29 यूनिट। 5 में कितना? √29 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ तक हो गया हमारा। हुज नॉर्मल इज, जिसका नॉर्मल दिया हुआ ये फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से? ओरिजिन से।
अच्छा यूनिट वेक्टर नहीं बोला, यूनिट वेक्टर नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला आपको, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नॉर्मल वेक्टर। मैंने बताया था कि क्वेश्चन आपको यहीं से फंसाएगा भाई, यहाँ से। अब ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है, ये नॉर्मल वेक्टर जो है हमारा, नॉर्मल वेक्टर जो दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये देखें तो ये वेक्टर n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेक्टर n दिया हुआ है। और ये 2i + 4j माइनस कितना 3k। हमको निकालना क्या है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या निकालना है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास जो फार्मूला होता है वो एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर, अभी मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो मैंने बताया था वो होता है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू व्हाट, d। क्या होता है? d होता है। यहाँ पर n कैप लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वेक्टर n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेक्टर n। तो हमने कहा इसको पहले कन्वर्ट करोगे आप, पहले क्या करोगे? इसको कन्वर्ट करोगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको? यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये एक नॉर्मल ऐसे टेम्परेरी वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर n कैप इक्वल टू 2i + 4j - 3k दिया हुआ है। इसको हम पहले क्या कर ले रहे हैं? कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अच्छा निकालते कैसे थे? आप भी जैसे अगर पूछे तो n कैप इज इक्वल टू, फार्मूला जो हमारा होता है, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इकाई सदिश है। ये क्या है? इकाई सदिश। कैसे निकालेंगे? वेक्टर n अपॉन में कितना, मॉड वेक्टर n, वेक्टर n अपॉन में कितना, मॉड वेक्टर n। तो अगर n कैप इज इक्वल टू अगर देखें तो कितना निकल के आएगा? वेक्टर n, वेक्टर मतलब कितना, 2i + 4j और -3k अपॉन में कितना, मॉड n। मॉड मतलब इसका मॉड निकाल लो, इसका स्क्वायर, मतलब मॉड कैसे निकालता है भैया, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये जो बचा हमारा वो यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं भाई। कितना निकल के आएगा? वेक्टर आर डॉट n कैप की वैल्यू कितनी है? 2i है + 4j है माइनस कितना, 3k अपॉन में कितना निकल के आएगा? अपॉन में अगर देखें इसको ऐड करें तो 20 और ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा भाई। कितना, 29 इज इक्वल टू डी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5 अपॉन में कितना, √29, 5/√29। तो ये √29 से √29 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो हमारे क्या हो जाएगा, वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी। ये 2i + 4j - 3k इज इक्वल टू व्हाट, 5। ये हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अगर हमसे कहता कि इसी में जो है हमको कार्टेशियन इक्वेशन भी निकालो, क्या निकालो, कार्टेशियन इक्वेशन, तो मैंने अभी बताया था कि ये जो r है, r को जो सदैव लेट करोगे वो किस फॉर्म में लेट करोगे। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको कि इन कार्टेशियन फॉर्म। कैसे मैंने बताया था कि अगर लेट करोगे आप तो इसको सदैव लेट करोगे xi + yj और प्लस कितना, zk डॉट कितना हमारा, अगर इसको डॉट करेंगे 2i + 4j - 3k इज इक्वल टू व्हाट, 5। अगर हम क्या कर ले रहे हैं, इनको डॉट प्रोडक्ट कर लें तो ये कितना निकल के आता है, 2x + 4y - 3z इज इक्वल टू व्हाट, 5। ये जो मेरा निकल के आया वो कार्टेशियन फॉर्म में निकल गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले देख लें, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, या सदिश रूप, सॉरी कार्तीय रूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्तीय रूप। ये कार्तीय रूप है, समतल की मतलब इक्वेशन का ये क्या है, कार्तीय रूप है। तो इस तरह से हमने ये देखा, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में आपको जो है फंसाएगा। ये आप डायरेक्ट जो है इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर निकालने का प्रयास करोगे। ये मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया था। ओके, तो एक चीज़ यहाँ से हम और भी सीख रहे हैं कि जैसे अगर कोई इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दी है, अगर वेक्टर इक्वेशन दी है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और कार्टेशियन अगर दिया हो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना। जैसे मैंने ये सिखा दिया आपको, ये किस फॉर्म में दिया था, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन दिया था, इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कार्टेशियन इक्वेशन। अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया होता, जैसे ये दिया है, इसको अगर हमको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सीधे लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे r डॉट, क्या लिखेंगे, r डॉट और ब्रैकेट बनाएंगे, और जहाँ जहाँ xyz है वहाँ पर क्या लिख दें, i j k। हालांकि प्रोसेस अलग है, ठीक है, लेकिन ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। क्या कर, ऐसे लिख दो 2i + 4j और माइनस कितना, 3k इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या निकल के आएगा, ये सीधे मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में, vf मतलब क्या, वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें अभी आपका प्लेन फिनिश नहीं हुआ है, अभी तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इसका। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका इक्वेशन प्लेन का ही, उसमें और भी ढेर सारे फार्मूले होंगे, और उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन तो मैंने करवाई नहीं, क्वेश्चन तो सिर्फ 1-2 करवाए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, और उसके अलावा जो अभी और टाइप जो बचे हुए हैं प्लेन के वो बताने वाले हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।